वो एक छोटा सा बच्चा था जो तेज बारिश में उड़ता हुआ कहीं से आ रहा था। वो कहाँ से आया था और कहाँ उसे जाना था, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। वो एक दरख्त पर बैठ जाता है और रोने लगता है। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। पता नहीं मेरा कौन अपना है और कौन पराया है। मैं कौन हूँ, मुझे कोई पता नहीं। यहाँ मैं किसके पास जाऊँ, इतनी तेज बारिश हो रही है। थोड़ी ही दूर एक चील अपने घोंसले में बैठी थी। वो उस बच्चे की आवाज़ सुनती है और अपने आप से बात करती है। आवाज़? ये तो किसी चिड़िया के बच्चे की आवाज़ है। लगता है शिकार खुद चल के मेरे पास आ रहा है। बारिश के मौसम में चिड़िया का बच्चा खाने में कितना मज़ा आएगा। चलो चल के उस बच्चे को पकड़ती हूँ और अपना डिनर बनाती हूँ। आज तो मज़ा ही आ गया। चील उड़कर उस बच्चे के पास जाती है और उसे लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। अपने घोंसले में आकर वो उस बच्चे को देखती है और सोचती है, ये तो बहुत छोटा ही बच्चा है, इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा। चलो हल्का फुल्का ही सही, लेकिन नरम नरम गोश्त है। लगता है आज ही अंडे से निकला है और बटक कर यहाँ आ गया है। खाने में इसे मज़ा बड़ा आएगा। वो बच्चा डरते डरते चील से पूछता है, आंटी, आप कौन हो? आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्या आप मुझे जानती हो? मुझे तो नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं जब अंडे से निकला तो मैं अकेला था। मैं उड़ते उड़ते यहाँ पे आ गया। मेरी मम्मा कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप मुझे जानती हैं आंटी, जो आप मुझे यहाँ लाई हैं? चील ने अपने दिल में सोचा कि किस तरीके से उसके अंडे को एक सांप आकर खा गया था। उसको उस बच्चे में अपना बच्चा नज़र आने लगा। उसने उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और उसके पास आकर उसको अपने सीने से लगा लिया और उसको अपना ही बच्चा बनाकर पालना शुरू कर दिया। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर गए। चील उस बच्चे को मीठे फल लाकर देती, दाना लाकर देती, पानी लाकर देती और वैसे ही ख्याल रखती जैसे वो अपने बच्चे का रखती थी। एक दिन उसके पास एक और चील आई और उससे कहने लगी, तुमने इस बच्चे को खाना नहीं है? इतने दिनों से मैं देख रही हूँ, तुम इसे बड़ा कर रही हो। क्या बड़ा करके खाना चाहती हो? खा लो अब इस बच्चे को और पीछा छुड़वाओ इससे। नहीं नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। इसे मैं अब अपना बेटा बना के रखूँगी। ये मेरा बेटा है और मैं इसे अपने बेटे की तरह ही पालूंगी। और आज से मैं इसकी माँ हूँ, बल्कि आज से क्यों, उस दिन से मैं इसकी माँ हूँ जिस दिन से मैं इसको लाई हूँ अपने घोंसले में। जाएं आप यहाँ से और आज के बाद से ऐसी कोई भी बात ना कीजिएगा। ठीक है, अगर तुम नहीं इसे खाओगी तो किसी दिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं ही आकर इसे खा जाऊंगी। फिर तुम देखना कि क्या होता है और फिर मैं देखती हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। अब ध्यान रखना, किसी भी दिन मैं इस बच्चे को आकर यहाँ से खा जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये तो एक छोटा सा बच्चा है। आखिरकार इस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? या फिर तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी है? ना ही मेरा इस बच्चे ने कुछ बिगाड़ा है और ना ही मेरी दुश्मनी तुमसे है। बस बात इतनी सी है कि तुम हमारी चीलों की नस्ल की
नाम खराब कर रही हो। तुम ये बताओ, कौन सी चील ऐसा करती है जो एक चिड़िया के बच्चे को पालना शुरू कर दे? शर्म कर जाओ। सब चीलें तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी और हम सब कभी मजाक उड़ाएंगे सारे परिंदे। शर्म करो कुछ तो। इसमें शर्म वाली क्या बात है? मेरे अंदर एक माँ का दिल है और एक माँ का दिल मुझे कुछ भी गलत नहीं करने देता इस बच्चे से। जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से। देख लेना, कुछ ही दिनों में आकर मैं इस बच्चे को उठा ले जाऊंगी और खा जाऊंगी इस बच्चे को। वो चील बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपने बच्चे से कहती है, मेरा बेटा, अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। तुम्हें यह चील कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं मम्मा, ये हमारा घर है, हम इसे छोड़ के क्यों जाएं? हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम बाकी परिंदों को भी अपने साथ में लाते हैं। यहाँ पे आपके पड़ोस में और भी तो परिंदे रहते होंगे, हम चल के उनसे बात करते हैं और फिर मिल के हम इस चील का मुकाबला करेंगे। आप फिक्र नहीं करें मम्मा। हाँ मेरे बेटे, आप ठीक कह रहे हो। हम बाकी परिंदों से चल के बात करते हैं। हमारे पड़ोस में ही कौवा और कौवी रहते हैं। हम चल के उसको बताते हैं, उनकी मदद लेते हैं और फिर मिल के हम इस चील का मुकाबला करेंगे मेरे बेटे। लेकिन मम्मा, आप मुझे बताएं तो सही, हम इन चील आंटी के साथ कैसे निपटेंगे? आखिर हम कर ही क्या सकते हैं? वो इतनी बड़ी हैं और अगर वो आ गई और आप घर पर ना हुई, वो तो मुझे खा ही जाएंगी मम्मा। फिर हम क्या करेंगे मम्मा अब? बेटा, हमारे पड़ोस में ही कालू कौवा रहता है। उसका दिमाग बड़ा ही शातिर है। हम उसके पास चलते हैं, वो हमें कोई ना कोई मशवरा तो देगा ही। फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है मम्मा, हम उधर चलते हैं। चलो मम्मा, जल्दी चलो। उनके पड़ोस में ही कालू कौवे और नाटी कौवी का घर था। वो कालू कौवे और नाटी कौवी के पास जाते हैं। चील कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, पहले मैं चिड़िया और कौवों को खाती थी, लेकिन अब तो तुम भी जानते हो, जब से इस बच्चे को मैं लाई हूँ अपने घर में, मैं बदल गई हूँ। मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। अब मैं गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाती। लेकिन यहाँ पे एक और चील है जो मेरे बेटे को खाना चाहती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसका किस तरीके से मुकाबला करूं। तो अब तुम क्या चाहती हो? चील, मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे पास क्या करने आई हो? मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर उस चील का मुकाबला करें और उसे इस जंगल से मार भगाएं, ताकि हमारे बच्चों की हिफाजत हो सके और आज के बाद से वो हम में से किसी के भी बच्चों को ना खा सके। तो फिर ठीक है, हम आपके घोंसले में आपके बेटे को बिठाएंगे। हम सब भी पास ही रहेंगे। जब हम देखेंगे ये वो चील आपके बेटे के पास आ रही है, तब हम सब मिल के उस पर हमला कर देंगे और उसको मार गिराएंगे। फिर हम सब की उससे जान छूट जाएगी। लेकिन अगर हमें पहुंचने में देर हो गई और उसने मेरे बच्चे पर हमला कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे कालू भैया? कोई खतरा भी तो हो सकता है इस सब काम में। नहीं नहीं चील बहन, मेरे होते हुए कोई खतरा नहीं हो सकता। हम दरख्त के पास ही छुपे होंगे और उस चील को पता ही नहीं लगने देंगे। जैसे ही वो उड़ते हुए करीब आएगी, हम आपके बच्चे के सामने आ जाएंगे। फिर वो चील कुछ भी नहीं कर पाएगी। मार मार के उस चील का भरता बना दूंगा मैं। अब देखना तो सही चील बहन। कालू भाई,
आप पर मैं भरोसा कर रही हूँ और अपने सच्चे दिल से भरोसा कर रही हूँ। इस बच्चे में मेरी जान बसती है। आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। मेरे बच्चे के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी कालू भाई। इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है? आप भी मेरी बहन की तरह हैं और आप इस छोटे से बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? आप फिक्र ना करें चील बहन, हम सब मिलकर उस चील को मार भगाएंगे यहाँ से और फिर वो इस तरफ आने की कभी भी हिम्मत नहीं करेगी। वो ऐसे ही करते हैं, छोटे बच्चे को घोंसले में बिठा देते हैं और वो सब लोग छुपकर दरख्त के पीछे बैठ जाते हैं। चील देखती है कि बच्चा घोंसले में अकेला है। वो उड़कर बच्चे के पास आती है। जैसे ही वो बच्चे के पास पहुंचने वाली होती है, सारे परिंदे मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसको खूब मारते हैं। वो सब उसे मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं और खुद खुश खुश रहने लगते हैं।